दोस्तों नमस्कार। हमारे जननायक की 10वीं कड़ी में लोकसभा के जो 10वें आम चुनाव हुए मई और जून 1991 में, इन चुनाव में उत्तराखंड के जो 5 लोकसभा क्षेत्र थे, उनसे देश की संसद में सांसद के रूप में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का जिनको मौका मिला, उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं लोकसभा क्षेत्र संख्या 1 टिहरी गढ़वाल से। टिहरी गढ़वाल सीट पर इस बार मतदाताओं की संख्या में भारी वृद्धि के साथ ये संख्या हो गई थी 8,86,604 और इसमें मतदान हुआ 4,25,274, यानी कुल मतदाताओं का 47.97%। और इसमें से जो वैलिड वोट था, जो वैध मत पाए गए, वो थे 4,03,645, यानी लगभग 22,000 वोट इनवैलिड हुए बैलेट पेपर होने की वजह से। इस चुनाव में टिहरी सीट पर कुल 12 लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया और इन 12 लोगों में मानवेंद्र शाह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 1971 की चुनावी हार के बाद ठीक 20 साल बाद पहले कांग्रेस से लड़ते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आए और उनको मिले 1,58,006 वोट, यानी 39.14%। और सर्वाधिक मत पाने से फिर से सांसद चुने गए। ये उनका मेरे ख्याल से 5वां टर्म था। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के ब्रह्मदत्त जी, जिनको मिले 1,12,103 वोट, यानी 27.77%। और तीसरे नंबर पर रहे जनता दल के चंद्रमोहन सिंह नेगी, 72,908 वोट, यानी 18.06%। तो इन दूसरे और तीसरे स्थान वालों की जमानत बचने के साथ बाकी जो लोग 9 लोग चुनाव मैदान में थे, उन सब की जमानत जब्त हो गई, जिनमें थे परिपूर्णानंद पैनोली जनता पार्टी से लड़े, त्रिवेंद्र सिंह पंवार यूकेडी के कैंडिडेट थे, रामराज बडोनी निर्दलीय, धीरेन्द्र प्रताप निर्दलीय, प्रेम प्रकाश थपलियाल निर्दलीय, लोकानंद जी निर्दलीय, प्रवीण कुमार डीडीपी, वरुण निर्दलीय और सुरेश चंद या घासीराम उपनाम इनका था। ये लोग चुनाव मैदान में टिहरी सीट से थे। लोकसभा क्षेत्र संख्या 2 की हम बात करते हैं, गढ़वाल क्षेत्र की। गढ़वाल क्षेत्र से इस 91 के चुनाव में 19 लोग चुनाव मैदान में थे और इन 19 लोगों को, जो यहाँ के 8,85,969 मतदाता थे, उनमें से 4,12,072 लोगों ने मतदान में भाग लिया। ये कुल पोल परसेंटेज था 46.51 और इसमें से जो वैलिड वोट निकल करके आया वो था 3,91,628। और इसमें पहले नंबर पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जनरल भुवनचंद्र खंडूड़ी जी 1,73,470 वोट पा करके, जो 44.29% था, सांसद बने भारतीय जनता पार्टी के। सतपाल महाराज जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इनको मिला 1,48,457, यानी 37.91%, और ये दूसरे स्थान पर रह करके चुनाव हार गए। धर्म सिंह रावत जनता दल के 34,023 वोट के साथ अपनी जमानत गंवा बैठे और उसके अलावा जो बाकी टोटल 17 लोग तीसरे नंबर से लेकर और 19 नंबर तक, इन सब लोगों की जमानत जब्त हो गई। अब्बल सिंह जी, महावीर प्रसाद जी, जगमोहन प्रसाद भारद्वाज जी, आशुतोष जी, आरपी नौटियाल जी, प्रेम योगानंद जी, मदन मोहन जी, मोहनलाल शाह जी, ऋषि प्रसाद जी, पृथ्वी राज सिंह नेगी, वरुण वाचस्पति, कुंवर सिंह नेगी, वीर बहादुर, सुरेंद्र सिंह और पुरुषोत्तम आर्य, ये लोग गढ़वाल सीट पर चुनाव मैदान में थे। लोकसभा क्षेत्र 3 कुमाऊं की ओर चलते हैं। अल्मोड़ा में 18 लोगों ने इस चुनाव में प्रतिभाग किया और कुल जो मतदाता थे 8,54,910 लोगों में से 3,42,964, यानी 40.12% लोगों ने इस चुनाव में प्रतिभाग करते हुए जो वैध मत पाए गए 3,25,984। और इनका जब बंटवारा हुआ तो जीवन शर्मा भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से नए नए प्रत्याशी भाजपा की लहर में चुनाव जीत गए। उनको मिले 1,49,761, यानी 45.94%। और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत चौथे चुनाव में चुनाव हार करके दूसरे स्थान पर रहे। वोट मिले इनको 1,20,616, यानी 37.00%। और बाकी जो 17 लोग थे, पूरण सिंह डंगवाल, शमशेर सिंह बिष्ट, गणेश सिंह रौतेला, गोपाल सिंह, गुलजार सिंह, जीवन सिंह, गुसाई सिंह, श्यामलाल
रघुवर राम, अमर सिंह नेगी, मोहिनी देवी फुलेरिया, बसंत बल्लभ जोशी, देवेंद्र सिंह, अवतार सिंह रावत, मोहन सिंह भाकुनी और दया कृष्ण, ये जो 17 लोग थे, इनकी जमानत जब्त होगी। लोकसभा क्षेत्र संख्या 4 नैनीताल की हम बात करें, नैनीताल सीट पर कुल मतदाता थे 9,76,555, मतदान प्रतिशत रहा 52.10, यानी 5,08,769 लोगों ने मतदान में भाग लिया और जो वैध मत पाया गया 4,87,136, यानी 21,000 वोट इनवैलिड हुआ बड़ी संख्या में। बलराज पासी भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि रामलहर का था वातावरण, तो हर सीट पर भाजपा के प्रत्याशी जीतते चले गए। 1,67,509 वोट पाकर के 34.39% सांसद चुने गए पहली बार। नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के 1,56,080 वोट, यानी बहुत कम परसेंट से 2% से चुनाव हारे, 32.04% वोट इनको पड़ा। और उसके बाद महेंद्र सिंह पाल जनता दल के तीसरे स्थान पर रहे 81,936 वोट के साथ 16.82%, इनकी जमानत बच गई। और उसके अलावा जो बाकी 16 लोग चुनाव मैदान में थे, उन सब की जमानत जब्त हो गई, जिनमें थे भाग सिंह, भारत भूषण, पूरण सिंह, विजयपाल सिंह, कंचन सिंह, अवतार सिंह, किशन पंत, कुलदीप सिंह संधू, रणवीर सिंह, रणवीर, तेजा सिंह, उमेश चंद्र, सुरेंद्र सिंह, बरिट चंद्र और जनकराज, मुशीर अहमद लहरी। तो इन लोगों की जमानत जब्त हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आखिरी इस चुनाव में जो आखिरी सीट है, लोकसभा क्षेत्र संख्या 85 हरिद्वार, जो आरक्षित थी, इसमें कैंडिडेट थे इस बार 15 और कुल मतदाता थे 8,97,723। पोल परसेंटेज रहा 60.04, कुल मतदान हुआ 5,39,033 और इसमें वैध मत पाए गए 5,23,237। भारतीय जनता पार्टी के राम सिंह 2,05,182 वोट पा करके 39.21% सबसे अधिक वोट पाने वाले रहे और पहली बार सांसद चुने गए। धर्म सिंह जनता दल के 1,97,985, यानी 37.84% वोट पाकर के 2% से इस चुनाव को हार गए, दूसरे स्थान पर रहे। जगपाल सिंह कांग्रेस के 77,832 वोट पाकर के तीसरे स्थान पर रहे और जगपाल सिंह जी से लेकर के बाकी जो 13 कैंडिडेट थे, मायावती बसपा सुप्रीमो, किरण पाल, रूपचंद, गोपाल सिंह, देशराज, रामपाल, प्रदीप कुमार, भगवान दास, सोहनीलाल, डालचंद छाचर, रामलाल और मुकेश, ये सब लोग चुनाव हार गए, जमानत जब्त हो गई। तो इस तरह से देश की संसद के 10वें आम चुनाव में उत्तराखंड से जिन 5 लोगों ने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व सांसद बनकर के किया, उनके अलावा जिन लोगों ने चुनाव में प्रतिभाग किया, किस स्थान पर रहे, वो मैंने आपको जानकारी दी। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इसको शेयर और लाइक करके अधिकतम लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।